अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मुताले पाकिस्तान में सबक नंबर 8। आज उसका टॉपिक है क़याम पाकिस्तान, जो कि 1947 में हुआ था। तब से लेके आज के दौर हाजिर तक ख़वातीन ने क्या खिदमात सर अंजाम दी है, उनकी बात करते हैं। 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक ये पता चला है कि पाकिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। अगर आधे मर्द हैं तो आधी खवातीन हैं। ठीक है, पाकिस्तान में खवातीन किसी भी कौम की तामीर और तरक्की में अहम तरीन हैसियत रखती हैं। कोई भी कौम जब तरक्की करती है तो उसमें खवातीन का बड़ा अहम किरदार होता है। पाकिस्तान में हर शोबा जिंदगी में अपनी सलाहियतों और कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही हैं। पाकिस्तान की खवातीन अपने मुल्क की तामीर और तरक्की, समाजी बहबूद के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। खवातीन पाकिस्तान में तकरीबन तमाम बड़े शोबों में, मसलन सियासत, सेहत, तालीम, खेल, फौज, मीडिया, हर जगह नुमाया किरदार अदा करती हुई आपको नजर आती होंगी। ये साबित कर रही हैं कि वो मुल्क और कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। ये बाहिम्मत खवातीन कामयाबियों और नई जद्दोजहद की आला मिसालें हैं। मोहतरमा फातिमा जना, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। ये तहरीक पाकिस्तान की जद्दोजहद में, जब पहले पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों की जमात थी तहरीक पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए वो एक ऐसी तहरीक थी जिसका मकसद था पाकिस्तान बनाना। तो उसकी जद्दोजहद, उसकी कोशिश में ये कायदे आजम के कदम ब कदम साथ रही। उनके हर कदम में, उनके हर जगह उनके साथ रही। हर फैसले में इन्होंने उनका साथ दिया। इन्होंने मुस्लिम खवातीन की बेदारी में अहम किरदार अदा किया। जितनी भी खवातीन है उनको बेदार करने में। मोहतरमा फातिमा जिन्ना सदर अयूब खान के दौरे हुकूमत में, जब अयूब खान का दौरे हुकूमत था ना, उस दौर में 1960 से 1965 तक कायदे हज़्ब इख्तलाफ रही। इन्होंने कायदे आजम के बाद में वफात पाई। मैं बताती हूँ। फिर 1979 में जब साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, ठीक है, जो इस मुल्क के वजीर आजम थे, कौन? जुल्फकार अली भुट्टो। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो पाकिस्तान की साबिका खातून अव्वल, मतलब जिस टाइम पे उन्हें फांसी दी गई थी उस टाइम पे वो वजीर आजम नहीं थे। और खातून अव्वल कौन होती है? वजीर आजम की बीवी, ठीक है, उनकी जोजा। तो उनकी जोजा जो कि साबका थी, अभी नहीं है, पिछली थी, उनका नाम है खातून अव्वल बेगम नुसरत भुट्टो। ठीक है, दौरे अमरात में पाकिस्तानी सियासत का एक नुमाया किरदार बनकर उभरी। जी, उनकी बीवी बेगम नुसरत भुट्टो ने दौरे अमरात में पाकिस्तानी सियासत का एक नुमाया किरदार बनकर उभरी। इन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी की कब से 1979 से 83 तक चेयरपर्सन रही थी। अब जुल्फकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई थी तो उसके बाद पार्टी को, जमात को इन्होंने संभाला और ये उनकी चेयरपर्सन रही। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 2 मरतबा पाकिस्तान की वजीर आजम रही। पहली पाकिस्तान की वजीर आजम है ये, 2 मरतबा रही। मुस्लिम दुनिया की जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उसमें ये पहली, क्या कहते हैं, वजीर आजम थी मुस्लिम दुनिया की। मोहतरमा कलसूम नवाज एक बहादुर खातून थी जिन्होंने अमरात के दौर में 1998 से 2008 के दौरान में जमहूरियत की बहाली के लिए भरपूर किरदार अदा किया। अच्छा, पहले उन्होंने मोहतरमा नजीर भुट्टो के बारे में बताया। ये 2 दफा वजीर आजम रही हैं और मुस्लिम ममालिक में ये पहली वजीर आजम बनी थी, खातून वजीर आजम। फिर बताया है मोहतरमा कलसूम नवाज के बारे में, बहादुर खातून थी। आमरीत के दौर में इन जमहूरियत में की बहाली के लिए भरपूर किरदार अदा किया। फिर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा जो है वो पाकिस्तान की पहली खातून थी जो कौमी असम्बली स्पीकर रह चुकी हैं। ये बातें याद रखनी है आपने। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ पंजाब की पहली खातून वजीर आला हैं। इन्होंने 2024 में वजीर आला का हल्फ उठाया और इनकी हुकूमत ने पंजाब में मुख्तलिफ शोबों, मसलन सेहत, तालीम, तवानाई, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में
मुतअद्दिद नए मंसूबे और प्रोग्राम का आगाज किया। अब समाजी शोबों, ये तो हो गया सियासी शोबे, ठीक है। अब समाज में वो खवातीन जिन्होंने खिदमत सर अंजाम दी, बिल्किस, मोहतरमा बिल्किस सीधी, आपको अच्छे से पता होगा, इदी साहब की जोजा है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहते हैं, कई दहाइयों से, एक दहाई में 10 साल पाए जाते हैं, डेकेड्स, ठीक है। तो कई दहाइयों से लाखों पाकिस्तानियों की जिंदगी में बेहतरी लाने में मसरूफ अमल रही। बिल्किस सीधी ने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान के निहायत पसमानदा, दुखी, बेसहारा लोगों की खिदमत में सर्व की है। हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्किस सीधी को उनकी खिदमत के सिले में तमगा इम्तियाज से नवाजा है। मुल्क के बैंकों और अहम इदारों में खवातीन अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। शमशाद अख्तर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2006 से 2009 तक गवर्नर रह चुकी हैं। शमशाद अख्तर, इन्होंने 2023-24 तक बतौर वजीर खजाना पाकिस्तान में वजीर खजाना भी रह चुकी हैं, ठीक है। नहीं, जिंदा है। और पहले इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर रह चुकी हैं और उसके बाद वजीर खजाना भी रह चुकी हैं। मोहतरमा नगार जौहर खान अफवाज पाकिस्तान में, पाकिस्तान की फौज जो है उसमें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फायद होने वाली पहली खातून है। पहली खातून है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर से है, पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर से। इन्होंने अफवाज पाकिस्तान में 1985 से 2022 तक खिदमत सर अंजाम दी। इतने साल इन्होंने फौज में खिदमत सर अंजाम दी और इनकी गर्दो गरा कदर खिदमत के सिले में इन्हें हलाला इम्तियाज मिलिट्री, जबकि तगमा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 2 तगमे दिए गए। हमारी खवातीन अदालतों में बतौर वकील, जज के फराइज भी अंजाम दे रही हैं। इनकी नुमाया मिसाल मोहतरमा जस्टिस आलिया नीलम, ये क्या है, इन्होंने 2024 में लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बनी है, पहली खातून चीफ जस्टिस। समीना बेग की बात करें तो समीना बेग पाकिस्तान की पहली खातून है जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को अबूर किया है। केटू और केटू सर कर चुकी हैं। इन्होंने दुनिया के 7 बड़े आजमों की 7 बुलंद तरीन चोटियों को सर करके अज़्म हिम्मत की आला मिसाल कायम की है। पाकिस्तान की बेटी अरफा करीम ने 9 साल की उम्र में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आला काबिलियत का सर्टिफिकेट हासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सदारती तगमा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। अगला टॉपिक है तशद्दुद और खवातीन पर तशद्दुद की तारीफ। इसको हम देखते हैं। तशद्दुद और खवातीन पर तशद्दुद की तारीफ। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक तशद्दुद जिस्मानी कुव्वत या जबर का वो इरादतन इस्तेमाल है जिसमें जख्म, मौत, नफ्सियाती नफ्सियाती मतलब इंसान मेंटली तौर पे, दिमागी तौर पे असरअंदाज हो, ठीक है, तकलीफ या किसी चीज से महरूमी मुमकिन हो जाए। खवातीन पर तशद्दुद सिनफी तशद्दुद की एक किस्म है। सिन्फ किसे कहते हैं? सिनफे आहन किसे कहा जाता है? औरत को कहा जाता है, ठीक है। तो उन पे तशद्दुद, इसकी बिना पर औरत के जिस्मानी, दिमागी, बच्चा पैदा करने की सलाहियत पर बुरा असर पड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक खवातीन पर तशद्दुद वो अमल है जिसमें जिस्मानी, दिमागी और जिनसी नुकसानात शामिल है। इस तरह औरत को इसके अवामी या जाती जिंदगी में धमकी अमेज बातों और जबर से आजादी की नेमत से महरूम कर दिया जाता है। आईनी दफात के हवाले से तशद्दुद के माशरे पे असरात देखते हैं। दुनिया के दिगर हिस्सों की तरह पाकिस्तान में भी खवातीन तशद्दुद का शिकार होती हैं। पाकिस्तान में खवातीन पर मुख्तलिफ तरीकों से तशद्दुद किया जाता है। मिसाल के तौर पर कत्ल कर देना, हरासा करना, तेजाब फेंकना, घरेलू तशद्दुद, तसल्ली बख्श जहेज न लाने पर ससुराल की तरफ से तशद्दुद,
तशद्दुद ना सिर्फ जिस्मानी होता है बल्कि जज्बाती और माशी तंगी की सूरत में भी जाहिर होता है। पाकिस्तान का मौजूदा आइन इस बात की इजाजत नहीं देता। अब पाकिस्तान में एक आइन बन गया, कानून बना है और अब इस चीज की इजाजत नहीं है कि किसी भी सूरत किसी भी औरत पर किसी भी किस्म का तशद्दुद किया जाए। तशद्दुद के माशरे पर नाखुशगवार असरात मरतब होते हैं। माशरा बेचैनी और बदअमनी का शिकार रहता है। घर में देखो ना, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो आपके घर का माहौल भी बहुत ज्यादा बेचैन रहेगा। हर वक्त उसमें एक टेंशन और ये सारी चीजें रहती है। माशरे में भी ऐसा होता है। माशरे में रहते हुए अफराद के हकूक छीने जा सकते हैं। माशरे में तशद्दुद के बढ़ने से लोग अदम मुसावात और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। मतलब ना उन्हें इंसाफ मिलता है ना तहफ़्फ़ुज़। ख़वातीन पर तशद्दुद के बारे में आम तसव्वुरात। माशरे दर्ज झेल है, माशरे ने इनको बिलमामूल मुश्तरका अमल समझकर कबूल कर लिया है। मुजरिमों के खिलाफ सजा पर अमल दरामद नहीं होता। माशरे में अदम मुसावत और बराबरी का ना होना। उन्होंने कहा है कि क्यों खवातीन पर क्यों हो रहा है जुर्म, क्या लगता है? तो सबसे पहले बिलमामूल मुश्तरका अमल, सबने अपना मतलब सबको लगता है हमारा फर्ज है खवातीन को मारना। कुछ लोग होते हैं जो इसे अपनी ड्यूटी समझते हैं। फिर ऐसा है कि कुछ मुजरिम होते हैं जिन पे सजा नहीं मिलती, तो ऐसे लोग जो है वो खवातीन पे जुल्म करते हैं। या फिर माशरे में अदल नहीं मिलता, बराबरी नहीं होती, इसलिए खवातीन पे। मजीद ये कि इस्लाम में खवातीन को जो हकूक दिए गए हैं, खवातीन उन हकूक से वाकिफ ही नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर मर्द उन पे जुल्म कर रहा है तो ये मर्द का हक है। इस्लाम ने उन्हें हक दिया हुआ है कि वो औरत पर जबर कर सकता है, उसे मार सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है। एक पढ़ी लिखी औरत कभी भी अपने ऊपर जुल्म नहीं होने देती, वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है। तो ऐसी खवातीन जिन्हें घरों में रखा जाता है और जिन्हें अपने हकूक के बारे में इल्म नहीं होता, वो ज्यादा तशद्दुद की शिकार होती है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम बाकी का पढ़ेंगे।